कभी सोचा है, भारत के ठीक बगल में एक ऐसा देश है जहां 100 रुपये में आप पूरा दिन खा सकते हैं, रह सकते हैं और घूम भी सकते हैं। एक ऐसा देश जहां लोग अब भी सुनहरे मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, मगर सड़कों पर भूतों और आत्माओं की कहानियां आज भी जिंदा हैं। जहां राजाओं की आत्माएं अब भी लोगों के सपनों में आती हैं और जहां हर नदी, हर पहाड़ के पीछे एक रहस्य छिपा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, वो देश जो दुनिया का हिडन जेम ऑफ एशिया कहलाता है। यहाँ की करेंसी सस्ती है पर संस्कृति बेशकीमती। यहाँ के बाजारों में अब भी सोना किलो के भाव बिकता है और मंदिरों में चांदी से सजे बुद्ध की मूर्तियां चमकती हैं। पर असली सवाल ये है, क्या म्यांमार सिर्फ एक सस्ता देश है या इसके अंदर छिपा है कोई गहरा रहस्य जिसे दुनिया आज तक नहीं समझ पाई? जानिए इस वीडियो में म्यांमार, सबसे रहस्यमयी और सबसे सस्ता देश एशिया में। म्यांमार का इतिहास किसी जादुई कहानी से कम नहीं। यह देश सदियों तक राजाओं, साधुओं और रहस्यमयी आत्माओं की धरती रहा है। यहाँ का पहला बड़ा साम्राज्य पेगन किंगडम 9वीं सदी में स्थापित हुआ था। उस दौर में एक शहर था बागान, जहाँ आज भी 2500 से ज्यादा बौद्ध मंदिर खड़े हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों के नीचे गुप्त सुरंगें, छिपे खजाने और कुछ रहस्यमयी ग्रंथ दबे हुए हैं, जिन्हें आज तक किसी ने पूरी तरह खोजा नहीं। पुरानी लोक कथाओं के अनुसार कई म्यांमार के राजा अपने शासन को अमर बनाने के लिए आत्माओं और नट्स से समझौता करते थे। उनका मानना था कि अगर आत्माएं खुश रहेंगी तो उनका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। आज भी बागान के खंडहरों में रात के समय अजीब रोशनी, पदचाप की आवाजें और हवा में किसी अज्ञात सुगंध की रिपोर्ट्स मिलती है। कई स्थानीय कहते हैं यह आत्माएं अब भी अपने मंदिरों की रखवाली करती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि म्यांमार का अतीत सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आज भी हवा, पत्थरों और घंटियों की गूंज में जिंदा है। हर मंदिर, हर मूर्ति किसी अनकहे रहस्य, किसी भूले हुए साम्राज्य और किसी अनदेखी शक्ति की कहानी बयां करती है। म्यांमार की सबसे बड़ी पहचान है इसका अविश्वसनीय रूप से सस्ता और रहस्यमयी जीवन। अगर आप भारत से हैं तो यहाँ की कीमतें सुनकर दंग रह जाओगे। यहाँ सिर्फ 100 रुपये में पूरा दिन का खाना, 300 रुपये में होटल रूम और 500 रुपये में एक प्राइवेट गाइड मिल जाता है। यहाँ की करेंसी है क्याट और एक भारतीय रुपया करीब 25 से 30 क्याट के बराबर है। यानी सिर्फ कुछ 100 रुपये में आप दिन भर स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, ताजे फल और गर्म चाय का आनंद ले सकते हैं। यांगून और मांडले के मार्केट्स में विदेशी टूरिस्ट इसीलिए इसे बजट पैराडाइज ऑफ एशिया कहते हैं। लेकिन यहाँ की सादगी और मुस्कान ही इसे अलग बनाती है। लोग सच्चे दिल से मिलते हैं, मंदिरों में मुफ्त भोजन बांटते हैं और सड़क किनारे बच्चे भी मिंगलाबा, नमस्ते कहकर आपका स्वागत करते हैं। मगर असली सवाल अब भी वही है, इतना खूबसूरत, संसाधनों से भरा देश फिर भी इतना सस्ता क्यों? क्या यह किसी राजनीतिक रहस्य का परिणाम है या फिर दुनिया से छिपा हुआ कोई एशियाई खजाना जिसे अभी पूरी तरह खोजा नहीं गया? यही अनसुलझा सवाल म्यांमार को सिर्फ एक सस्ता देश नहीं, बल्कि रहस्यमयी अनुभवों की धरती बनाता है, जहां हर कीमत के पीछे एक कहानी छिपी है। म्यांमार को दुनिया भर में द लैंड ऑफ गोल्डन पागोडस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जमीन पर जितने घर नहीं, उससे ज्यादा सोने से चमकते मंदिर हैं। पूरे देश में करीब 5000 से ज्यादा बौद्ध पगोड़ा हैं और उनमें से कई सचमुच खरे सोने से मढ़े हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध है श्वेदागोन पगोडा, जिसे म्यांमार की आत्मा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 326 फीट है और इसकी चोटी पर लगे हैं 72 कैरेट के असली हीरे, साथ ही सैकड़ों किलो सोने की प्लेटें। इतिहासकार बताते हैं इसे बनाने वाले राजाओं ने अपने खजाने का आधा हिस्सा इस पवित्र निर्माण में लगा दिया था। कहा जाता है कि इस पगोड़ा में बुद्ध के 8 बाल सुरक्षित रखे गए हैं और यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त इसे धरती पर स्वर्ग कहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात के समय जब चांदनी इन मंदिरों की दीवारों से टकराती है तो पूरा यांगून शहर सोने की आग की तरह चमक उठता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि कुछ मंदिरों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या अनूठा ऊर्जा क्षेत्र महसूस होते हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का प्रवाह हो। क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा है या फिर प्राचीन इंजीनियरिंग
और धातु विज्ञान का कोई अनसुलझा वैज्ञानिक रहस्य। म्यांमार के ये सुनहरे मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसा गोल्डन एनिग्मा है जिसने सदियों से विज्ञान और विश्वास दोनों को चकित कर रखा है। म्यांमार सिर्फ बुद्ध और मंदिरों की भूमि नहीं है। यहाँ की असली आत्मा उन रहस्यमयी शक्तियों में बसती है जिन्हें नैट्स कहा जाता है। नैट्स यानी स्पिरिट बीइंग्स, जो न तो पूरी तरह देवता हैं और न इंसान। माना जाता है कि हर जंगल, नदी, पेड़, यहाँ तक कि हर घर में भी एक नैट निवास करता है। यह परंपरा बौद्ध धर्म से भी पुरानी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अन्याय या दर्द में मरता है तो उसकी आत्मा नैट बनकर धरती पर ही रह जाती है, और अगर उसका सम्मान किया जाए तो वह रक्षा करती है, अगर न किया जाए तो विनाश लाती है। यांगून से 200 किलोमीटर दूर माउंट पॉपा को नट्स का घर कहा जाता है। यहाँ 37 मुख्य नेट्स की मूर्तियां स्थापित हैं और हर साल हजारों लोग यहाँ आकर उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं। फल, फूल, शराब और सिक्के। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय जब हवाएं चलती हैं तो मंदिरों से घंटियों की आवाज अपने आप गूंजती है, और कभी-कभी सफेद आकृतियां पहाड़ी रास्तों पर दिखाई देती हैं। वैज्ञानिक इसे इमेजिनेशन कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं यह नैट्स की उपस्थिति का संकेत है। म्यांमार में स्पिरिचुअलिटी और सुपरनैचुरल के बीच की रेखा बहुत पतली है। यहाँ विश्वास और भय दोनों साथ चलते हैं, और शायद यही कारण है कि यह देश अब भी उतना ही रहस्यमयी लगता है जितना 1000 साल पहले था। म्यांमार का हर कोना किसी न किसी रहस्य को छुपाए बैठा है, पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां स्थानीय लोग भी कदम रखने से डरते हैं। इन इलाकों को नोगो जोन कहा जाता है, जहां न सरकार अनुमति देती है न पर्यटकों को जाने की इजाजत होती है। कहते हैं शान राज्य की पहाड़ियों में ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कभी सार्वजनिक नहीं हुए। कुछ गुफाओं के अंदर सोने की मूर्तियां और अजीब प्रतीक खुदे हुए हैं, जिनके बारे में स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं वहां वो आत्माएं रहती हैं जो सदियों से जागी नहीं। एक जगह का नाम अक्सर फुसफुसाहटों में लिया जाता है, द साइलेंट केव। कहते हैं वहां घुसने वाले लोगों की आवाजें गायब हो जाती हैं, जैसे हवा खुद उन्हें निगल लेती हो। सैन्य रिपोर्ट्स में भी इन क्षेत्रों को अनएक्सप्लोर्ड बताया गया है। कई विदेशी एक्सप्लोरर इन रहस्यमयी जगहों की खोज में गए, पर कुछ लौटे नहीं, और जो लौटे उन्होंने बताया कि वहां अजीब चिन्ह, चमकती दीवारें और बिना स्रोत की आवाजें सुनी। क्या यह कोई भूगर्भीय रहस्य है या प्राचीन सभ्यता का दफन सबूत? किसी को नहीं पता। पर म्यांमार आज भी अपने दिल में ऐसे रहस्य छुपाए हुए है जो शायद सिर्फ उन लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खोजने की हिम्मत रखते हैं। म्यांमार के दूर दराज इलाकों में कुछ ऐसे पत्थर के ढांचे हैं जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इनकी बनावट न तो बौद्ध शैली से मिलती है, न ही किसी झात एशियाई सभ्यता से। पत्थरों पर खुदे चिन्ह किसी अनजानी भाषा में हैं, और कुछ मूर्तियां इंसान जैसी दिखती हैं, मगर पूरी तरह इंसान नहीं। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये किसी प्री पगैन सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं, ऐसी सभ्यता जो इतिहास की किताबों से पहले की है। कई स्थानीय कथाओं में बताया गया है कि ये मूर्तियां नाट्स से पहले के देवताओं की हैं, जो धरती पर आकाश से उतरे थे। 2004 में एक पुरानी गुफा की खुदाई के दौरान ऐसी आकृतियां मिलीं जिनकी आंखों में नीलम जड़ा था और जो चुंबकीय ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करती थीं। वैज्ञानिकों ने इसे नेचुरल मैग्नेटिज्म कहा, पर स्थानीय लोग बोले ये मूर्तियां अब भी जीवित हैं। कुछ रातों में कहा जाता है कि इन मूर्तियों के आसपास हल्की चमक और अनजानी गूंज महसूस होती है, जैसे कोई पुराना रहस्य अब भी वहां सांस ले रहा हो। तो क्या म्यांमार के जंगलों में कभी एक खोई हुई सभ्यता बसी थी जिसने आत्माओं और ऊर्जा का रहस्य खोज लिया था, या ये सब सिर्फ किंवदंती है जो समय ने मिटाई नहीं, बस छुपा दी है? म्यांमार में धर्म सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं, यहाँ की जिंदगी ही एक आध्यात्मिक यात्रा है। हर गांव, हर घर में किसी न किसी नैट या आत्मा के लिए एक छोटा मंदिर जरूर होता है। लोग मानते हैं कि अगर ये आत्माएं खुश हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और अगर नाराज हो जाए तो बीमारी, दुर्घटना या दुर्भाग्य तय है। यहाँ ताबीज और चार्म्स का चलन आज भी उतना ही मजबूत है। कई लोग अपने गले में ऐसे पत्थर या धातु पहनते हैं जिन्हें भिक्षु आशीर्वाद देकर बनाते हैं। कहा जाता है कि ये ताबीज गोली और आग से भी बचा लेते हैं।
म्यांमार की राजधानी नेपिडो और बागान में अब भी साया नाम के लोग मिलते हैं जो आत्माओं से संवाद करने का दावा करते हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने इन अनुष्ठानों के दौरान अचानक ठंडक, हल्की चमक और हवा में अजीब कंपन महसूस किया। बौद्ध दर्शन और लोक मान्यताओं का ये संगम म्यांमार को आध्यात्मिक रूप से अनोखा बनाता है। यहाँ विश्वास और भय के बीच की रेखा धुंधली है, जहाँ हर ताबीज, हर मंत्र और हर पूजा किसी न किसी अनदेखी शक्ति को समर्पित है। 21वीं सदी का म्यांमार एक विरोधाभास है, जहां एक तरफ इंटरनेट, मोबाइल और नई पीढ़ी का आधुनिक सपना है, वहीं दूसरी तरफ सदियों पुराने रहस्य और आस्थाएं अब भी जिंदा हैं। रंगून की गलियों में कैफे और डिजिटल स्क्रीन चमकते हैं, लेकिन उन्हीं गलियों के कोनों में भिक्षु अब भी मोमबत्ती की रोशनी में मंत्र पढ़ते दिख जाते हैं। सरकार भले ही डेवलपमेंट एंड टूरिज्म का नारा दे रही हो, पर कई इलाके आज भी रिस्ट्रिक्टेड घोषित हैं, जहां विदेशी वैज्ञानिकों या मीडिया को एंट्री नहीं मिलती। कहा जाता है कि इन इलाकों में पुराने पगोड़ाओं के नीचे अब भी कुछ एनर्जी एनोमलीज रिकॉर्ड की जा रही हैं, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जिनकी वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया। दूसरी ओर देश के युवा अब इन रहस्यों को नई आंखों से देखने लगे हैं। कुछ इन्हें कल्चर मानते हैं, कुछ साइंस का छिपा ट्रूथ, पर एक बात सब मानते हैं, म्यांमार का अतीत उसकी रगों में अब भी बहता है। यह देश मॉडर्नाइजेशन की राह पर जरूर बढ़ रहा है, पर हर कदम के नीचे अब भी इतिहास की धड़कन सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत कह रही हो, मैं अब भी यहाँ हूँ। म्यांमार एक ऐसा देश जो दिखने में साधारण है, पर उसकी मिट्टी के नीचे इतिहास की धड़कन अब भी जिंदा है, जहाँ मंदिरों की घंटियां और आत्माओं की फुसफुसाहट आज भी साथ साथ गूंजती हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर नदी, हर चेहरा किसी रहस्य की कहानी कहता है, कभी राजाओं की, कभी आत्माओं की और कभी उस सभ्यता की जो शायद अब भी हमसे बातें कर रही है। शायद यही वजह है कि म्यांमार को द हिडन सोल ऑफ एशिया कहा जाता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको दुनिया के अनदेखे सच के करीब ले जाती हैं। जय हिंद।